आज भारत ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के मामले में चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बाद चौथे नंबर पर है। भारत की ऑटोमोबाइल मार्केट पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जहां सिर्फ चाइना और अमेरिका ही भारत से आगे हैं। भारत में ऑटोमोबाइल का इतना बड़ा बाजार होने के कारण 15 से ज्यादा कार ब्रांड्स एक से एक अच्छी गाड़ी मार्केट में उतार रहे हैं। भारत में कार मार्केट कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 में 37,93,000 गाड़ियां बिकी थी, जो कि पिछले साल 2021 के कंपैरेटिवली 23% ज्यादा है। परंतु भारत जैसे तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में 2022 में सिर्फ 37,792 इलेक्ट्रिक कार ही बिकी हैं, जो कि टोटल बिकी गाड़ियों का 0.99% ही मात्र है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार्स को चलाने का खर्च पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से 6 गुना कम है, परंतु दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी कम बिक रही हैं। एक है इनकी कॉस्ट और दूसरा फैक्टर है इनकी रेंज। ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं इनमें लगने वाली लिथियम आयन बैटरी पर। आज के टाइम में लिथियम आयन बैटरी की पर किलोवाट कीमत अधिक होने की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां नॉर्मल गाड़ियों से 1.5 गुना तक महंगी होने के बावजूद भी ऑन रोड 150 से 200 किलोमीटर की रेंज ही दे पाती हैं। यही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से 100 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार ही बिक रही है। परंतु अब बहुत जल्द ये सब बदलने वाला है, क्योंकि अब से पहले भारत लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास लिथियम के भंडार थे, जिसमें पहले नंबर पर है चिली, जिसके पास 92 लाख टन लिथियम भंडार है। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 57 लाख टन लिथियम भंडार है। और तीसरे नंबर पर था चाइना, जिसके पास 15 लाख टन लिथियम भंडार है। देश में पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार मिला। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यह भंडार मिला है। अब भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं, जिसके बाद से भारत पूरी दुनिया में लिथियम भंडार के मामले में चिली के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। इस लिथियम भंडार की कुल कीमत 36,34,400 करोड़ रुपया है। व्हाइट गोल्ड के इस भंडार के मिलने के बाद न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, बल्कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लेयर बन के सामने आएगा। आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है, लेकिन इस लिथियम भंडार के भारत में मिलने के बाद आने वाले 2 से 3 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो जाएगी, जिससे भारत के कार उपभोक्ताओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार ब्रांड टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि उनकी टेस्ला गाड़ियों के लिए भारत में इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए। इस पर भारत सरकार ने उनसे कहा था कि आप यहाँ पर आकर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएं, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ बाजार है। भारत सरकार के इस प्रस्ताव को एलन मस्क ने ये बोलकर ठुकरा दिया था कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाना फायदे का सौदा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में लिथियम आयन विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जिस पर एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए प्लांट को इंडोनेशिया में बनाने का फैसला ले लिया था। परंतु अब भारत में लिथियम आयन के भंडार मिलने के बाद एलन मस्क को अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने में जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है उनकी रेंज। भारत में अभी तक जितनी भी 10 लाख कीमत से नीचे की गाड़ियां हैं, उनकी प्रैक्टिकल ऑन रोड रेंज सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर के बीच है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने से कतराते हैं। लेकिन बहुत जल्द ये प्रॉब्लम भी अब दूर होने वाली है, क्योंकि इजराइल की एक स्टार्टअप कंपनी फिनर्जी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया है, जो कि मिलकर भारत में एल्यूमिनियम एयर बैटरी को बनाएंगे और स्वैप सिस्टम के जरिए आम लोगों तक इस एल्यूमिनियम एयर बैटरी को पहुंचाएंगे। इस एल्यूमिनियम एयर बैटरी के 3 बैटरी पैक किसी भी गाड़ी के बूट में आराम से आ सकते हैं, और ये बैटरी पैक गाड़ी के लिए पावर बैंक का काम करेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे जब हम अपने घर से बाहर होते हैं और हमारे पास अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता है, तो पावर बैंक का इस्तेमाल करके हम अपने मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज करते हैं। मोबाइल के पावर बैंक और गाड़ियों के पावर बैंक में सिर्फ ये अंतर होगा कि मोबाइल का पावर बैंक मोबाइल की जो प्राइमरी बैटरी है उसको डीसी पावर सप्लाई देकर चार्ज करता है। वहीं गाड़ियों का पावर बैंक, जो कि गाड़ी की बूट में लगी एक एल्यूमिनियम एयर बैटरी होगी, ये पावर बैंक कार में पहले से परमानेंटली फिक्स्ड लिथियम आयन बैटरी के डिस्चार्ज होने पर गाड़ी के पावर ट्रेन को डायरेक्टली पावर सप्लाई करेगी। एल्यूमिनियम एयर बैटरी का एक बैटरी पैक 25 किलोवाट आवर कैपेसिटी का होगा, जो गाड़ी को 150 से 200 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज देगा। वैसे तो भारत में एक आम इंसान औसतन दिन में 35 से 75 किलोमीटर गाड़ी चलाता
आता है। रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाने वाला ये सफर गाड़ी में लगी परमानेंटली फिक्स्ड रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी से हो जाया करेगा। यहाँ तक कि 150 से 200 किलोमीटर तक का सफर लिथियम आयन बैटरी की मदद से हो जाएगा। परंतु अगर किसी दिन 300 किलोमीटर तक का सफर करने की जरूरत होगी तो गाड़ी में लगी लिथियम आयन बैटरी के साथ एक एल्यूमिनियम एयर बैटरी को गाड़ी की बूट में इंस्टॉल करके आसानी से किया जा सकेगा। और अगर किसी दिन 450 किलोमीटर तक का सफर तय करने की जरूरत होगी तो 2 एल्यूमिनियम एयर बैटरी को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। 3 एल्यूमिनियम एयर बैटरी इंस्टॉल करने पर गाड़ी 600 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करने में समर्थ होगी। गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से 600 किलोमीटर चलने के बाद इन गाड़ियों में लगी लिथियम आयन बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी कि 30 से 40 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज देगी। लिथियम आयन बैटरी और एल्यूमिनियम एयर बैटरी के इस कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ आने वाली रेंज की प्रॉब्लम अगले 1 से 2 साल में खत्म हो जाएगी। इजराइल की स्टार्टअप कंपनी फिनर्जी भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक स्वैप सिस्टम लगाने जा रही है, जिसके तहत भारत में इंडियन ऑयल के 35,000 फिलिंग स्टेशन पर ये एल्यूमिनियम एयर बैटरी अवेलेबल होगी, जो 5 मिनट में इंस्टॉल और अनइंस्टॉल हो जाया करेगी। इस स्वैप सिस्टम की वजह से चार्जिंग में लगने वाले समय में बचत होगी। इन फिलिंग स्टेशन में लगी हुई स्वैपिंग मशीन इस्तेमाल किए हुए बैटरी पैक जिनमें लगी एल्यूमिनियम प्लेट्स को कंज्यूम किया जा चुका होगा, उन बैटरी पैक्स को नई एल्यूमिनियम प्लेट वाले बैटरी पैक के साथ बदलेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम एयर बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इनमें लगी एल्यूमिनियम प्लेट्स एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऊर्जा पैदा करती है। एक बैटरी पैक में कुल ऐसी 13 एल्यूमिनियम प्लेट्स होती हैं, जो मिलकर 25 किलोवाट आवर की कैपेसिटी देती है। एक बैटरी पैक का कुल वजन 20 से 30 किलोग्राम का होता है। एल्यूमिनियम और एयर के रिएक्शन की वजह से जो वेस्ट निकलता है वह नीचे लगी एक ट्रे में इकट्ठा होता रहता है, जिसको कि बैटरी पैक को चेंज करने के दौरान बाहर निकाल लिया जाता है। अब अगर आप आज की डेट में कोई गाड़ी खरीद कर अगले 5 से 6 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना फायदे का सौदा होगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार को चलाने का खर्च 7 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है, वहीं इलेक्ट्रिक कार को घर पर चार्ज करके चलाने का खर्च पर किलोमीटर 1 रुपए से भी कम पड़ता है। और जब भी कभी गाड़ी को एल्यूमिनियम एयर बैटरी पर चलाने की जरूरत पड़ेगी तब उसको 1 किलोमीटर चलाने का खर्च केवल 5 रुपए ही पड़ेगा। इसलिए अगली बार नई गाड़ी खरीदने से पहले इन पहलुओं का ध्यान जरूर रखें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।